हेलो स्टूडेंट्स, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की सीरीज हमारी कंटिन्यू है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो कि पेपर में पूछा गया है। CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, जरा समझते हैं। ठीक, प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देखिए, इफ A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक r लिखा है। इज r, इसका मीनिंग एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, इसलिए इज ऑब्लिक r लिखा है। ठीक, करेक्ट, यानी कि मल्टी करेक्ट वाला है। तो पार्ट सी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। ठीक, और आप जानते हो पार्ट सी में 4.75 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर दे दिया तो। ठीक, अगर रॉन्ग दिया तो कोई नेगेटिव नहीं होगी। तो देखिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ट्रेस ए स्टार को ए थीटा भी लिख सकते हो आप। ठीक, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ट्रांजुगेट के बारे में। ठीक, तो आप इसको थीटा भी लिख सकते हो स्टार की जगह, यानी कि ए स्टार का ये क्या कहते हैं, ट्रेस 0 है, देन ए इज नल मैट्रिक्स। दूसरा कह रहा है अगर ए स्टार का ट्रेस n स्क्वायर से ज्यादा है तो देन देयर एग्जिस्ट Aij सच दैट Aij का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। तीसरा ऑप्शन देखिए, इफ ट्रेस ए स्टार लेस देन n स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट Aij सच दैट Aij का मॉडुलस लेस देन 1। इफ ट्रेस ए स्टार इक्वल टू n स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट Aij सच दैट Aij का मॉडुलस इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास जगह है नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिया है उसने। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपसे पूछा क्या गया है, ट्रेस के बारे में। देख सकते हो चारों ऑप्शन में ट्रेस ऑफ ए स्टार कहीं ना कहीं पूछ रहे हो। ठीक, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ट्रेस ऑफ ए स्टार से। ठीक, ए स्टार का ट्रेस निकालना है आपने। ठीक, हमने ट्रेस निकालना आपको सिखा रखा है। कोई मैट्रिक्स ए, इसका जनरल एलिमेंट Aij। ठीक, ट्रेस होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट तक पहुंचना है तो जे के बदले भी आप आई रखते हैं, ai, फिर इनका आप समीशन कर दें आई वेरी 1 to ऑर्डर तक, तो ये उसका ट्रेस निकल जाता है, ट्रेस ऑफ ए। ठीक, लेकिन अभी आपने ए और ए स्टार का ट्रेस चाहिए, कहीं ना कहीं ए इंटू ए स्टार का ट्रेस निकालना है आपने। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं फिर। अब ए स्टार का ट्रेस यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले जनरल टर्म तक पहुंचिए। ठीक, यानी कि अगर आपने मैट्रिक्स ए को Aij n/n ऑर्डर माना, ठीक, और एक जनरल मैट्रिक्स बी ले लें। अब चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार से आपने अरेंज करना कि कन्फर्मेबल हो जाए, किसके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपने एक दूसरी मैट्रिक्स बी ली, Bj के, ये भी n/n ऑर्डर का। ठीक, n/n ही ऑर्डर क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है n/n। इसको हमने n/n ऑर्डर का क्यों लिया, क्योंकि b के बदले क्या आना है, a स्टार आना है। a का ऑर्डर n/n तो a स्टार का ऑर्डर भी क्या होगा, n/n ही होगा। ठीक, इसलिए मैं b का जानबूझ के n/n ले रहा हूँ, नहीं तो मैं n/n इसका कुछ और भी ले सकता था ऑर्डर। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपने। तो जो ए बी एलिमेंट, जो मैट्रिक्स आपको ए बी मिलेगी, इसका जो जनरल टर्म आएगा वो बताइए जरा। Aij Bj के, और जो कॉमन है समीशन, वो j वेरीज 1 to n, यही तो आएगा जनरल एलिमेंट ए बी का। ठीक, बहुत बार बता चुके हैं। अगर आपने इससे पहले 4 लेक्चर हो गए हैं कंटिन्यू, अगर देखते आ रहे हो एक सीरीज में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसा लिखने में आपको। ठीक, हाँ, अगर आपने सीधे लेक्चर 5 स्टार्ट किया तब जरूर आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक, अदरवाइज बहुत बार हम बता चुके हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट ये आएगा। ठीक, और इसको कौन सा एलिमेंट कहोगे,
जे तो वेरी करवाओगे, पहला और लास्ट, आई के एथ एलिमेंट होगा। ठीक, ये कौन सा एलिमेंट होगा, आई के एथ एलिमेंट ऑफ ए बी का आई के एथ एलिमेंट इस स्वरूप में होगा। ठीक, अब देखिए आपको ए बी नहीं चाहिए, ए बी के बदले क्या चाहिए होगा, ए स्टार। बी के बदले क्या चाहिए आपको, ए स्टार चाहिए। ठीक, तो मैं साइड में लिख दूं, देखिए आपको ए बी के बदले क्या चाहिए, ए स्टार चाहिए, यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, आई के एथ एलिमेंट ऑफ ए स्टार लिखना चाह रहा हूं मैं, बी के बदले भी ए स्टार लिखना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, समीशन जे वेरी 1 to n तो ठीक ही है। ठीक, ए आई जे, क्योंकि ए का एलिमेंट, ए में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में आया है, ए स्टार, बी वाले में। ठीक, बी का यहाँ जनरल एलिमेंट कौन है, जे के एथ एलिमेंट, ये क्या कहोगे, बी का जे के एथ एलिमेंट। लेकिन इससे पूछो तुम ए स्टार के कौन हो, जे के एथ एलिमेंट ऑफ बी तो ठीक है, लेकिन तुम ए स्टार के कौन हो। ठीक, यानी कि तुमने बी के बदले क्या रखा है, ए स्टार रखा है। इसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में अपना परिचय दो। ठीक, ये कहेगा जे के एथ एलिमेंट हम बी के, और बी कहीं ना कहीं उसका स्टार है। स्टार जानते हो, दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक बार ट्रांसपोज किया होगा और एक बार भी लग गया होगा उसमें से। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं आपने यहां तक पहुंचना है तो ऑर्डर चेंज करना होगा, केजे बनाना होगा। ठीक, ऊपर से बार लगाना होगा। तो इसकी जगह आप कितना लिखोगे, ए ऑर्डर चेंज करो, केजे बनेगा और ऊपर से बार भी लग जाएगा। ठीक, अगर बी की जगह आपने ए स्टार रखना है, ठीक, तो के ये जे के एथ एलिमेंट था बी का, ठीक, के जे के एथ एलिमेंट था बी का, तो ए स्टार का कौन होगा, वो ए स्टार क्या होता है, ट्रांसपोज। कहीं ना कहीं इसका ऑर्डर चेंज करना होगा, केजे बनाना होगा। ठीक, और उसमें बार भी शामिल होता है तो ऊपर से बार भी लगाना होगा, के जे एथ एलिमेंट हो जाएगा, के जे एथ के कंजुगेट का एलिमेंट आ जाएगा ए स्टार का जो एलिमेंट। समझ में आया, ए स्टार का जो जनरल एलिमेंट है इस रूप में आपने लिख दिया, समीशन जे वेरी 1 to n ए आई जे ए के जे का बार। ठीक, ये क्या आ गया, आई के एथ एलिमेंट ऑफ दिस ए स्टार। ए स्टार ही चाहिए था, उसका हमने एक जनरल एलिमेंट आई के एथ मालूम कर लिया। यानी कि ये समझो कि जैसे मैट्रिक्स ए थी आपके पास, ठीक, इसको हटा दें, आपने पॉज करके नोट किया होगा। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आती थी, उसका जनरल एलिमेंट ए आई जे आता था हमारे पास। ठीक, हम क्या करते थे, जो ये कॉलम था इसको क्या कहते थे आप, आई जे एथ एलिमेंट, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए, इसको क्या कहते थे, ए आई जे। ठीक, जब आपने ट्रेस निकालना होता था तो जे के बदले भी आप क्या करते थे, आई रख देते थे, जे के बदले आई, यानी आई आई एथ एलिमेंट मिलता था आपको। फिर ट्रेस निकालने के लिए उस आई आई एथ एलिमेंट का आप समीशन करते थे, आई वेरी 1 to n, तब जाके ट्रेस निकलता था। ठीक, अभी हमें देखो ये जनरल एलिमेंट मिल चुका है, जनरल एलिमेंट मिल चुका है ए स्टार का। अब हमारा काम क्या होगा कि हमें ट्रेस निकालना है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट निकालें। डायगोनल के लिए कॉलम की जगह भी क्या रखोगे आप, रो नंबर रख दोगे, यानी के बदले भी क्या पुट करोगे आप, के बदले भी आई पुट करोगे, यानी कि इसका आई आयथ एलिमेंट आप निकाल लोगे। उसके बाद यहां लिखें आई आयथ एलिमेंट, आई आयथ एलिमेंट ऑफ किसका, ए स्टार, ए स्टार का आई आयथ एलिमेंट समीशन जे वेरी 1 to n। ठीक, आपने क्या करना है, सिर्फ के की जगह आई रखना है, जे वेरी 1 to n ए आई जे, के बदले कितना रखना है, आई जे इसका बार। ठीक, आई आयथ एलिमेंट यानी कि डायगोनल एलिमेंट आपको मिल गया है किसका, ए स्टार का, ए स्टार मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट आपको मिल गया है इतना। ठीक, जैसे मैट्रिक्स ए का डायगोनल एलिमेंट ए आई होता है, फिर उसमें समीशन आई वेरी 1 to n कराते हो तो उसका ट्रेस निकलता है, सारे डायगोनल का सम करके ट्रेस निकलता है।
डायगोनल एलिमेंट आपके पास मिल चुका है, अब इनका समीशन कर दो, आई वेरी 1 to n समीशन लगा दो, तो क्या आ जाएगा, वो ट्रेस बन जाएगा ए स्टार का। ठीक, ट्रेस ऑफ ए स्टार निकल जाएगा। अगली लाइन यहां लिखते हैं, देखिए ट्रेस ऑफ ए स्टार, ट्रेस ऑफ ए स्टार कितना आ जाएगा भैया, जनरल एलिमेंट में आई को वेरी करा दो 1 to n, समीशन आई वेरी 1 to n लग जाएगा। ठीक, किसका, इस जनरल टर्म का, जनरल एलिमेंट ये है जिसमें एक समीशन खुद मौजूद है, समीशन जे वेरी 1 to n ए आई जे है ना, ए आई जे का बार, देखो ए आई जे सेम चीज है दोनों, जे ये समझो ऐसा है, ये जेड बार, जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाता है, तो इसको इसी चीज फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ए आई जे का स्क्वायर। ठीक, इसको मैं ए आई जे के बार को लिख सकता हूं ए आई जे के मॉड का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी हमने उसमें यूज कर दी है। ठीक, यानी कि हमारा ट्रेस ए स्टार निकल चुका है, क्या, आई वेरी 1 to n जे वेरी 1 to n ए आई जे के मॉड का स्क्वायर। ठीक, अब देखो आई आपने जैसे J1 फिक्स किया, आई वेरी करेगा 1 to n, फिर J की जगह 2 रखो, फिर आई वेरी 1 to n। ठीक, इस प्रकार से टोटल n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे इसके, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट, यानी कि अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो, जैसे आई की जगह 1 रखा, J1 to n तक वेरी कराओगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 n है ना, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3 n तक जाएगा, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में n1 n2 n3 अप टू सो ऑन nn तक जाएगा, यानी कि एक पूरी n by n मैट्रिक्स फॉर्म बनाएगा ये। ठीक, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं ताकि समझने में आसानी हो, इन सबको मैं हटा के ट्रेस ए स्टार लिख देता हूं, ट्रेस ए स्टार, देखो बिल्कुल एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक, इसको हटा देते हैं, हमें पता चल गया है कि A11 A12 से लेकर A1n, अगले में A21 A22 से लेकर A2n सबके स्क्वायर मॉड के साथ, फिर लास्ट में AN1 AN2 से लेकर AN तक ANN के मॉड के स्क्वायर तक ऐड हो जाए, टोटल n स्क्वायर टर्म आने हैं। देखिए फिर इस टर्म को भी मैं हटा देता हूँ। अब ट्रेस ए स्टार हमें पता चल गया है, A11 के मॉड का स्क्वायर प्लस A12 के मॉड का स्क्वायर प्लस A13 के मॉड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म कितना आएगा, A1n के मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक, ताकि एक मैट्रिक्स स्वरूप दे सका हम इन एलिमेंट्स को, A21 के मॉड का स्क्वायर, A22 के मॉड का स्क्वायर, A23 के मॉड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन A2n के मॉड का स्क्वायर। अभी तो देखो आपको समझाना भी हो रहा है, तब इतना लॉन्ग आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसको विद इन 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक, अब हमने तो समझाना है तो डिटेल में लिखना है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अदरवाइज लेंथी क्वेश्चन नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आप 2-3 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही +3 वाला चला होगा, 4 वाला, 5 वाला, ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आया होगा, n1 an1 के मॉड का स्क्वायर प्लस n2 के मॉड का स्क्वायर प्लस an3 के मॉड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ann के मॉड का स्क्वायर। ये आ गया ट्रेस ए स्टार। ठीक, और आपको खुशी होनी चाहिए कि चारों ऑप्शन ट्रेस ए स्टार पे ही पूछे गए हैं। ठीक, तो हमने जो मेन काम था वो कर लिया है, ट्रेस ए स्टार का फुल एनालिसिस कर लिया है, ट्रेस ए स्टार इस फॉर्म में है। अब ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन देखो, ट्रेस ए स्टार इक्वल टू 0 देन ए इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आप जानते हो, फॉर ऑल आई एंड जे ए आई जे 0 होना चाहिए।
यानी कि हर एक मेंबर ने 0 होना चाहिए, तब जाके नल मैट्रिक्स बनेगा। तो ये कह रहा है अगर ट्रेस ए स्टार 0 है, देखो ट्रेस ए स्टार आपने ढूंढा, ये 0 कब बनेगा, इक्वल टू 0 कह रहा है पहले ऑप्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, ये इक्वल टू 0, इसका ये मीनिंग होगा कि हर एक मेंबर 0 होगा, हर एक मेंबर 0 होगा, क्योंकि देखिए मॉड है, स्क्वायर है, कोई भी टर्म नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, कोई भी टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर इसके आउटपुट ने सब ने ऐड होके 0 होना है तो इंडिविजुअली हर एक टर्म ने 0 होना होगा, यानी कि यहाँ ऐसा चांस तो नहीं है ना कि कुछ का सम 2 आया, कुछ अदर नेगेटिव में आए उनका सम 2 आया, दोनों को घटा के 0 आ गया, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो आना ही नहीं है इसमें, हर एक टर्म में क्या है, स्क्वायर है हर एक टर्म में, या यूं कहे मॉड है हर एक टर्म में, हर एक टर्म में कैसा आना है, पॉजिटिव, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, ठीक। उस हिसाब से तो कैंसिल आउट होने वाली कंडीशन तो नहीं आएगी, ठीक। आउटपुट फिर भी 0 दिखाना है, ठीक। आप जानते हो किसी का मॉड, किसी भी चीज का अगर मॉड निकालते हो तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, ठीक। एटलीस्ट कितनी वैल्यू हो सकती है उसकी, 0, अदरवाइज पॉजिटिव। तो इसका आउटपुट हमें 0 चाहिए, इन सब का, इन सब को ऐड करके हमें आउटपुट कितना चाहिए, 0, क्योंकि दे रखा है उसने ट्रेस ऑफ ए स्टार 0 है, तब पूछ रहा है कुछ, ठीक। यानी कि इस पूरे का आउटपुट 0 कब आएगा, जब हर एक मेंबर क्या होगा, 0। इसका मीनिंग तो ये हो गया कि ट्रेस ए स्टार इक्वल टू 0, पहले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये था आपका ट्रेस ए स्टार। तो अगर ट्रेस ए स्टार ये पूरा 0 हो गया, इसका मीनिंग है कि हर एक ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की जगह कुछ भी रखो, हर एक प्लेस पे बैठा हुआ मेंबर अभी 0 होना चाहिए, तब जाके इसका आउटपुट 0 आएगा, ठीक। आउटपुट 0 मीन्स हर एक मेंबर ने 0 होना है, और किसी भी मैट्रिक्स में हर एक मेंबर 0 हो गया तो कैसी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। इसका मीनिंग ए इज नल मैट्रिक्स, ए इज नल मैट्रिक्स। तो क्या पहला ऑप्शन सही है, अगर ट्रेस 0 तो ए कैसा होगा, नल मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ठीक। देखो पहला सही हो गया, इसको हटा भी दें, थोड़ा जगह कम है, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। दूसरे ऑप्शन की ओर आइए, इफ ट्रेस ए स्टार ग्रेटर देन एन स्क्वायर कह रहा है, अब ग्रेटर देन एन स्क्वायर, यानी कि जो इसका आउटपुट मिलना है आपको ट्रेस ऑफ ए स्टार वो एन स्क्वायर से ज्यादा है कह रहे हैं। फिर क्या पूछ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए आई जे सच दैट ए आई जे का मॉड ग्रेटर देन 1। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग समझते हो, आपने कम से कम एक एलिमेंट दिखा देना है, ऐसा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका मॉड्यूलस 1 से ज्यादा हो, ठीक। मान लो चलो ऐसे सीधे सीधे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप एन स्क्वायर के बदले 100 मान लो, आपके पास 100 एलिमेंट है, ये मान लो, अभी कितने भी हो सकते हैं, मान लो एक समझने के लिए कि 100 एलिमेंट है और उनका आउटपुट 100 ही आ रहा है, जैसे एन स्क्वायर एलिमेंट ये टोटल थे, आउटपुट कितना है, एन स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 100 बंदे हैं और उनका आउटपुट एन स्क्वायर से ज्यादा, मीन्स 100 से ज्यादा है। कहने का मीनिंग कि 100 बंदे हैं, उन्होंने जो लड्डू मान लो ना, एन स्क्वायर मत को, लड्डू मान लो, 100 लोगों ने लड्डू खाए हैं, 100 लोग हैं एक कमरे में और उनके द्वारा जो खाए गए लड्डू हैं उनका नंबर 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा लड्डू कंज्यूम हुए हैं, बंदे कितने हैं, 100। इसका मीनिंग उस कमरे में एक बंदा जरूर ऐसा होगा जिसने एक से ज्यादा लड्डू खाया होगा, समझ पा रहे हैं, एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसने एक से ज्यादा लड्डू खाया होगा, तब जाके तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, टोटल उनका जो नंबर था उससे ज्यादा आ रहा है। देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन स्क्वायर है, यहाँ उनका आउटपुट एन स्क्वायर से ज्यादा है, यानी एक ना एक सदस्य तो इसमें ऐसा पाया गया होगा जिसका मॉडुलस 1 से ज्यादा हुआ होगा। अगर सबका मॉडुलस 1-1 रहा होता तो टोटल सम करके कितना आना चाहिए, एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर मेंबर है टोटल। अभी उसका जो आउटपुट है एन स्क्वायर से ज्यादा है, इसका मीनिंग कोई ना कोई बंदा एक ऐसा जरूर बैठा होगा अंदर जिसने 1 से ज्यादा मॉडुलस रखा होगा, यानी 1 से ज्यादा लड्डू खाया होगा अगर कमरे की बात करो तो,
एग्जाम्पल की बात करो तो कमरे में टोटल 100 बंदे हैं, खाई गई मिठाइयों की संख्या 100 से ज़्यादा है, ठीक। इसका मीनिंग एक बंदा जरूर आपको कमरे में ऐसा मिल जाएगा जिसने एक से ज़्यादा लड्डू खाया होगा, ठीक। कर दें, सही कर दें इस ऑप्शन को। टोटल n² बंदे थे, आउटपुट n² से ज़्यादा मिला है, इसका मीनिंग एक ना एक बंदा तो ऐसा आपको मिल ही जाएगा उस कमरे में जिसने एक से ज़्यादा लड्डू खाया होगा। वही पूछ रहा है कि आपके पास टोटल n² एलिमेंट है और उनका मॉडुलस ऐड करके n² से ज़्यादा आ रहा है। अगर सबका मॉडुलस एक 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 होता तो आज n² आया होता सम करके, ठीक। यानी कि n² से ज़्यादा आ रहा है तो एक ना एक बंदे के पास मॉडुलस एक से ज़्यादा रहा होगा। और देयर एग्जिस्ट का मीनिंग भी वही होता है कि एक पाया गया है, एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। तो आपको एक ना एक एलिमेंट मिल ही जाएगा जिसका मॉडुलस एक से ज़्यादा हुआ होगा, तब जाके आउटपुट n² से ज़्यादा है। ऑप्शन सही हो गया, ठीक। थर्ड ऑप्शन की ओर चलिए। ट्रेस a* लेस देन n²। अब देखो इसका जो आउटपुट है n² से कम है, अभी n² से ज़्यादा था, अब n² से कम है। फिर उसी एग्जाम्पल पे आइए, फिर क्या पूछना चाह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट aij सच दैट aij का मॉडुलस लेस देन 1, यानी एक बंदा ऐसा जरूर होगा इनमें जिसका मॉडुलस एक से कम रहा होगा। कहने का मीनिंग फिर उसी एग्जाम्पल पे आइए, कमरे में 100 बंदे हैं, ठीक। उनके द्वारा जो खाई गई मिठाई है वो उनकी संख्या से कम है, यानी 100 से कम मिठाई खाई गई है। कमरे में 100 बंदे हैं और जो मिठाई है वो 100 से कम खाई गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसने एक से कम मिठाई खाई होगी। वही तो पूछ रहा है टोटल बंदे कितने हैं इसके पास, n²। टोटल बंदे कितने हैं अभी इसमें देखो, n²। और जो उनके द्वारा कंज्यूम्ड यानी कि मॉडुलस का सम करके जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, n² से कम कह रहे हैं, लेस देन n² से कम है। अगर सबका मॉडुलस एक एक रहा होता तो मॉडुलस कितना आता है, उन सबके सम का मॉडुलस कितना आता है, n² आता है। अभी n² से कम है, इसका मीनिंग एक बंदा ऐसा जरूर होगा इनमें जिनका मॉडुलस एक से कम रहा होगा, तब तो आउटपुट n² से कम मिल रहा है आपको। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। देखिए फोर्थ ऑप्शन की ओर, ये ज़्यादा खास है फोर्थ ऑप्शन। इफ ट्रेस a* इक्वल टू n², देन देयर एग्जिस्ट aij सच दैट aij का मॉडुलस इक्वल टू 1। यानी अब जो आउटपुट है वो n² है, जो आउटपुट है ना, अभी जो आउटपुट है वो कितना है, n²। टोटल बंदे कितने हैं, n²। एक कमरे में टोटल 100 बंदे हैं, 100 ही मिठाइयाँ भी कंज्यूम ही हैं, ठीक। एक कमरे में 100 बंदे थे, आपको ये पता है कि एक कमरे में 100 बंदे हैं, आपने खिड़की से 100 लड्डू फेंक दिए, खिड़की से 100 लड्डू फेंक दिए आपने, ठीक। वो कंज्यूम हो गए, मीनिंग 100 लड्डू कंज्यूम हो गए। तो आपने ये ढूंढना है कि एक aij ऐसा मिलेगा जिसका aij का मॉडुलस 1 होगा। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि कमरे में एक बंदा ऐसा जरूर मिलेगा आपको जिसने एक लड्डू खाया होगा, जिसने एक लड्डू खाया होगा। अब भाई आपने 100 लड्डू फेंक दिए हैं, क्या पता हमें एक ही बंदा 100 लड्डू खा गया हो, एक ही बंदा 100 के 100 लड्डू खा गया हो। उस कंडीशन में जो बंदा खा गया उसका मॉडुलस तो कितना बन गया है, 100। जिस बंदे ने खाया ही नहीं है उसका मॉडुलस अभी कितना है, 0। क्या इस कंडीशन में आपको एक बंदा मिल जाएगा जिसका मॉडुलस 1 है। मैथ्स में आप रूल को कब टिक करते हैं, कब सही मानते हैं रूल को, जब 100% सही हो, ठीक। यानी कि कोई भी केस इमेजिन करो, उस केस में आपको हमेशा एक बंदा ऐसा मिल जाना चाहिए जिसने एक लड्डू खाया हो। लेकिन हमने अभी भी तो कहा कि हमने 100 लड्डू फेंक दिए, क्या पता वो 100 के 100 लड्डू एक ही बंदा खा गया हो। जो बंदा खा गया है उसका मॉडुलस तो कितना बन गया है, 100, 1 तो नहीं बना। जिन बंदों ने नहीं खाया 99 बंदे, उनका मॉडुलस कितना रहा अभी, 0। यानी हमने एक केस ऐसा इमेजिन कर लिया जिसमें एक बंदे का मॉडुलस तो 100 बन गया है, एक बंदे का मॉडुलस अभी भी 0 ही है अदर का, ठीक। यानी कि एक केस हमें ऐसा मिल गया जो इसका अपोज कर रहा है, यानी कि ये बंदा हमें नहीं मिल पा रहा है जिसका मॉडुलस 1 है,
ठीक, वैसे सोचोगे अगर सबका मॉडुलस एक 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 होता, आउटपुट एन स्क्वायर बनता, वो तो ठीक है, आउटपुट एन स्क्वायर बनता। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि आउटपुट आपको एन स्क्वायर मिला, यानी कि एक कमरे में जैसे 100 बंदे थे, आपको ये पता चल गया कि 100 मिठाइयाँ खाई गई हैं बंदू के द्वारा, बंदू के द्वारा 100 मिठाई तो खाई गई है। ठीक, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हर एक मतलब कमरे में, हर स्थिति में कमरे में एक ऐसा बंदा है जिसने एक लड्डू खाया हो, हर एक स्थिति में। ठीक, आपने सभी कंडीशन को अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो यही आ गई कि एक बंदे ने 100 के 100 खा दिए, अदर ने खाए ही नहीं। अभी का मॉडुलस किसी का एक बनेगा, एक का मॉडुलस 100 पहुंच जा रहा है, अदर का मॉडुलस 0 है। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी इमेजिन करो कि 50 बंदू ने 2-2 मिठाइयां खा दी, 50 बंदू ने 2-2 लड्डू खा दिए। ठीक, अभी जिन्होंने खाया उनका मॉडुलस कितना बन गया 2, जिन बंदू ने खाया ही नहीं उनका मॉडुलस कितना है 0। तो इस कंडीशन में भी ऐसा बंदा नहीं मिल पा रहा आपको जिसका मॉडुलस 1 हो। ठीक, यानी एक भी एग्जाम्पल अपोज करे तो कट जाएगा। यहाँ तो कितने सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे 20 बंदू ने 5-5 लड्डू खा दिए, उनका मॉडुलस कितना बन गया 5, बचे कितने 80 बंदे, उनके पास तो लड्डू है ही नहीं, 100 तो जो फेंके थे वो कंज्यूम हो गए। जिन बंदों ने खाया नहीं उनका मॉडुलस कितना है अभी 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपको इस स्थिति में भी एक बंदा ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसका मॉडुलस 1 है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके राइट ऑप्शन कौन हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर राइट। ठीक, ये CSIR के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पार्ट सी का था। ठीक, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में तो ये टफ नहीं लगा होगा। ठीक, टफ नहीं लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि आपका मेन काम क्या था, ट्रेस निकालना। अगर आपने ट्रेस को इस रूप में लिख दिया है, ठीक, तो फिर तो ये दियर एग्जिस्ट आप जानते हो, ये कम से कम 1। ठीक, फिर तो समझ वाली कंडीशन थी कि आप रीजनिंग कितनी अच्छी लगा सकते हो। ठीक, तो मेन खेल इसका था ट्रेस ए स्टार इक्वल टू इतना लिख पाना। ठीक, अगर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इससे मिलता जुलता एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, उससे आपकी थोड़ी समझ और बढ़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको प्रीवियस में कुछ दिक्कत हुई तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है उसी से। इफ ए बराबर AIJ n/n इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, इस बार रियल मैट्रिक्स दे रखी है। आप जानते हो रियल स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जो AIJ होगा ये रियल होगा, कुछ ना कहा जाए तो कॉम्प्लेक्स। अभी उसने खुद रियल का है, तो इस A मैट्रिक्स में जो भी सदस्य आएंगे वो रियल होंगे। जो भी सदस्य है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको AIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हो हर एक सदस्य को, तो ये AIJ क्या है यहाँ पर, रियल है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इच आर करेक्ट, निम्न में से कौन करेक्ट है। इज ऑब्लिक आर लिखा है, इसका मीनिंग एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। मल्टी करेक्ट यानी पार्ट सी का फिर से क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन यही है कि ट्रेस AA ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हो गया, थीटा का कोई मीनिंग नहीं रहा। जब मैट्रिक्स रियल हो जाती है ना तो A बार A आ जाता है। ठीक, A बार का ट्रांसपोज ही तो क्या होता है A थीटा। अभी बार का कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ क्या बच गया, ट्रांसपोज बच गया। ठीक, हल्का स्लाइड सा चेंज है। ठीक, बार A बार इक्वल टू A हो जाएगा रियल मैट्रिक्स के लिए। ठीक, अब जो A थीटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया फिर, अब A ट्रांसपोज में, क्योंकि बार का तो कोई मीनिंग रहेगा ही नहीं रियल मैट्रिक्स के केस में। फिर से देखिए चारों ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, ट्रेस AA ट्रांसपोज, ट्रेस AA ट्रांसपोज, ट्रेस AA ट्रांसपोज, ट्रेस AA ट्रांसपोज। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिला कि आपने सबसे पहले ट्रेस ऑफ AA ट्रांसपोज ढूंढना चाहिए। उसके लिए AA ट्रांसपोज का जनरल एलिमेंट आपको आना चाहिए। ठीक, AA ट्रांसपोज का जनरल एलिमेंट ये कहीं ना कहीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां से B के बदले आप A ट्रांसपोज रख के इसका जनरल एलिमेंट ढूंढिए। ठीक, तो देखिए फिर हम इसको हटा देते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए आपने पहुंचना है ट्रेस AA ट्रांसपोज। ठीक, फिर से वही, जैसे आप मैट्रिक्स AB का ith एलिमेंट ढूंढते, I kth एलिमेंट,
है ना, इसका एलिमेंट ए आई जे, इसका बी जे के, तो मल्टीप्लीकेशन का आई के एथ, आप ढूंढोगे आई के एथ एलिमेंट ऑफ ए बी। ए बी का आई के एथ एलिमेंट बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए आई जे बी जे के, कॉमन वाले को वेरी करवा दो उसके ऑर्डर तक, आई वेरी, सॉरी कॉमन कौन है, जे वेरी 1 to ऑर्डर कितना है एन। ये तो जनरल एलिमेंट हो गया किसका, ए बी का, लेकिन आपको ए बी थोड़ी नहीं चाहिए, ए बी थोड़ी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए डैश चाहिए बी के बदले। अब इससे पूछिए तुम जे के एथ एलिमेंट हो किसके, बी के, तो जे के एथ एलिमेंट हो बी के, तो ए ट्रांसपोज के कौन हो, ये कहेगा आपने बी के बदले क्या रख दिया, अभी ए ट्रांसपोज रख दिया है। ठीक, हम जे के एथ एलिमेंट हैं बी के, जो कि उसका जस्ट ट्रांसपोज है। ठीक, उसका क्या ट्रांसपोज क्या करता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है। इसका मीनिंग के जेथ एलिमेंट है हम किसके, ए के कौन है, के जेथ, जस्ट इंटरचेंज कर देगा ट्रांसपोज। अभी बार है नहीं, बार लगाओगे नहीं, क्योंकि रियल कह रहा है, रियल में बार का कोई मीनिंग रहेगा नहीं, रियल का बार जैसे 2 का बार वापस 2 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, जे के एथ एलिमेंट ऑफ बी, के जे एथ एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा इसकी जगह, ए के जे लिख दूं। ठीक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आई के एथ नहीं, क्योंकि आपको तो ट्रेस चाहिए, और आप जानते हो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट आई के फॉर्म में होता है। ठीक, तो के बदले आप क्या रखेंगे, अभी आई रखेंगे, आईथ एलिमेंट चाहिए आपको। पॉज करके नोट भी करते रहे, क्योंकि जगह कम है तो एक साथ में नहीं लिख सकता हूं। ठीक, तो आप एक एक लाइन को पॉज करके नोट भी करते रहे। तो अब देखिए आईथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, हमने क्या किया, के बदले आई रखा, तो के बदले यहां भी आई रख दें। क्या आ गया, जे वेरी 1 to n, ए आई जे, ये दोनों तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो मैं ए आई जे का स्क्वायर लिख दूं इसको, ए आई जे का स्क्वायर। ठीक, फिर वही एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहो, अच्छा अभी तो केवल आपको आईथ एलिमेंट मिला है, अब आपको इसका ट्रेस चाहिए, ट्रेस मीन्स डायगोनल का सम चाहिए। ठीक, तो आप क्या करोगे, समीशन 1 to n लगा दोगे ट्रेस के लिए। जैसे ए आई एलिमेंट होता है ए का, तो ट्रेस के लिए आप क्या लिखते हो, समीशन आई वेरी 1 to n ए आई, तो समीशन आई 1 to n तक वेरी करवाओ इसके आगे। ठीक, तो ट्रेस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, समीशन आई वेरी 1 to n लग जाएगा इस जनरल एलिमेंट के आगे। जनरल एलिमेंट कितना है, समीशन जे वेरी 1 to n ए आई जे का स्क्वायर। ठीक, अब इसको भी फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, जे की जगह 1 रखा, जे की जगह 1, या फिर आई की जगह 1 रखा, जे को वेरी करवाया, तो पहली रो मिल जाएगी आपको। फिर आई की जगह 2 रखोगे, जे को वेरी करवाओगे, दूसरी रो मिल जाएगी। आई की जगह 3 रखोगे, जे को वेरी करवाओगे, तीसरी रो मिल जाएगी। इसी प्रकार से चलते चलते आई की जगह लास्ट में n रखा, फिर जे को वेरी करवाया, तो nth रो मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो इसके एलिमेंट्स को। टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर होंगे इसके पास। ठीक, यानी कि ट्रेस ए ट्रांसपोज को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, ट्रेस ए ट्रांसपोज इस फॉर्म में लिख दिया आपने। देखिए a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर अप टू सॉन a1 का स्क्वायर। ये कब मिला होगा, जब i की जगह आपने 1 फिक्स कर दिया और j को 1 से n तक वेरी करवाया। ठीक, फिर i की जगह आपने 2 रखा, i की जगह 2 रखा, तो सेकेंड रो वाले एलिमेंट मिलने लगेंगे आपको, a21। अच्छा, मॉड भी लग गया, अभी मॉड नहीं खाली स्क्वायर था, तो खाली स्क्वायर लिखिए, a11 का स्क्वायर। देखो aij का स्क्वायर मिला था, मॉड नहीं मिला था, मॉड प्रीवियस क्वेश्चन का था, यहाँ केवल स्क्वायर मिला था अभी आपको, तो इसको केवल स्क्वायर लिखिए। वैसे मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, मॉड का स्क्वायर करो या सिंपली स्क्वायर करो, आना उसमें पॉजिटिव ही है। ठीक,
तो मॉड अगर लगा भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a21 का स्क्वायर ये आ जाएगा a22 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन a2n का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस ऐसे चलते चलते थर्ड रो आई होगी, फिर लास्ट में nth रो आई होगी, तो अब सीधे nth लिखिए प्लस ये आ जाएगा an1 का स्क्वायर an2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन लास्ट में ann का स्क्वायर। तो देख सकते हो आप टोटल कितने मेंबर आएंगे इसमें, n स्क्वायर, n इसके पास होंगे, n इसके पास होंगे, ऐसे चलते चलते n रोज होंगे, तो n इंटू n टोटल एलिमेंट n स्क्वायर आएंगे। ठीक, मैट्रिक्स थेम में आप देख सकते हो आगे इसके एलिमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में ऐड हुए हैं। अब आइए फर्स्ट ऑप्शन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ट्रेस ए ट्रांसपोज 0 है तो ए नल मैट्रिक्स होगा। आप देख सकते हो हर एक मेंबर स्क्वायर में है, किसी ने नेगेटिव तो होना है नहीं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे वाला केस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म ने नेगेटिव होना है नहीं। ठीक, तो एक ही ऑप्शन है इसके पास 0 होना कि सब ने 0 हो जाए। स्क्वायर एटलीस्ट वैल्यू कितनी रख सकता है, 0, नेगेटिव तो रख नहीं सकता है स्क्वायर, इसकी एटलीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो इन सब को ऐड करके 0 आ रहा है, इसका मीनिंग तो एक ही केस बनता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, यानी कि ये सब 0 होने का मीनिंग क्या है, इक्वल टू 0 इंप्लाइज हर एक मेंबर ए आई जे ने 0 हो जाना फॉर ऑल आई एंड जे। और ये तो किसका जनरल एलिमेंट है, ए का, हर एक मेंबर 0 हो गया, इसका मीनिंग ए तो क्या हो गया है, नल मैट्रिक्स। ए क्या हो गया आपके पास, नल मैट्रिक्स। तो पहला ऑप्शन टिक मार दे, ट्रेस ए ट्रांसपोज 0, तो ए ने नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक, बात करते हैं दूसरे की। ठीक, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की ओर आइए। इफ ट्रेस ए ट्रांसपोज ग्रेटर देन एन स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट ए आई जे सच दैट ए आई जे का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। कहने का मीनिंग है ना, देखो अभी स्क्वायर है और ये मॉड पूछ रहा है। ठीक, मॉड मीन्स केवल उसका आपने क्वांटिटी बता देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाना है नेगेटिव नंबर का। ठीक, और यहाँ भी मॉडुलस ही पूछ रहा है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का इसका कोई रोल नहीं है, आपको केवल उसका मॉडुलस बताना है, एक से ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक, अब देखिए अगर हर एक मेंबर का मॉडुलस 1 होता, हर एक मेंबर का मॉडुलस 1 होता तो उनका स्क्वायर करके भी क्या आता है, 1 ही। ठीक, सब ऐड होके 1 1 1 टोटल कितने मेंबर थे इसके, n स्क्वायर, तो टोटल ऐड होके आउटपुट भी कितना मिलता आपको, n स्क्वायर। लेकिन ये आउटपुट कितना मिल रहा है, कह रहा है n स्क्वायर से ज़्यादा मिल रहा है। हर किसी का मॉडुलस 1 से ज़्यादा 1 होता तो आउटपुट कितना मिलता आपको, n स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा है कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है ट्रेस ए ट्रांसपोज का वो n स्क्वायर से ज़्यादा है। इसका मीनिंग कोई ना कोई ऐसा सदस्य तो ज़रूर होगा जिसका मॉडुलस 1 से ज़्यादा होगा, तब तो आउटपुट क्या है, n स्क्वायर से ज़्यादा। अगर सबका मॉडुलस 1 रहा होता तो आउटपुट तो कितना मिलना था, n स्क्वायर। अभी आउटपुट कितना मिला आपको, n स्क्वायर से ज़्यादा। इसका मीनिंग एक सदस्य जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका मॉडुलस 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि दियर एग्जिस्ट था इसलिए सही हो गया, एक ना एक सदस्य जरूर मिल जाएगा हर कंडीशन में, चाहे इसका मॉडुलस 1 से ज़्यादा हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। हमें उससे क्या मतलब, हमें तो एक सदस्य ऐसा ढूंढ देना है जिसका मॉडुलस 1 से ज़्यादा हो। ठीक, और वो हमने अपनी रीजनिंग लगाई कि आउटपुट n स्क्वायर से ज़्यादा है तो एक ना एक सदस्य का मॉडुलस 1 से ज़्यादा रहा होगा, तब जाके आउटपुट n स्क्वायर से ज़्यादा है। वही 100 बंदे हैं, टोटल आउटपुट यानी उनके द्वारा खाई गई मिठाइयाँ 100 से ज़्यादा हैं, तो सीधे सीधे कह सकते हो चाहे एक ही बंदे ने 100 मिठाई क्यों नहीं खा ली, एक बंदे ने सारी की सारी 100 मिठाई खा दी, लेकिन एक बंदा हमें मिल तो रहा है फिर भी जिसने 1 से ज़्यादा मिठाई खाई है। 20 बंदू ने 5-5 मिठाइयाँ खाई, अदर बंदू ने खाई नहीं। आपको क्या ढूंढना था, एक बंदा ऐसा जिसने 1 से ज़्यादा मिठाई खाई, 20 बंदे जो खा रहे हैं 2-2 मिठाई। आप एक भी ऐसा केस नहीं बना सकते हो जिसमें एक का मॉडुलस कम आ रहा हो एक सदस्य का। हर एक सदस्य का मॉडुलस 1 से कम नहीं आ सकता किसी भी केस में। ठीक,
तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा देखिए, ए ट्रांसपोज का ट्रेस एन स्क्वायर से कम है, आउटपुट अभी एन स्क्वायर से कम मिल रहा है आपको, तो एक सदस्य जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसका मॉडुलस 1 से कम रहा होगा, उसी का तो जस्ट अपोज है। आउटपुट एन स्क्वायर से कम है, 100 सदस्य थे, उनके द्वारा खाई गई मिठाइयाँ 100 से कम थी, इसका मीनिंग एक बंदा जरूर रहा होगा जिसने 1 से कम मिठाई खाई होगी। सही हो गया ऑप्शन बी। फोर्थ देखिए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज एन स्क्वायर, अब जो टोटल आउटपुट है वो एन स्क्वायर मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि एक बंदा ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका मॉडुलस 1 होगा, यानी कि कमरे में 100 बंदे हैं, उनके द्वारा जो खाई गई मिठाइयाँ हैं उनका नंबर भी 100 ही है। एक बंदा ऐसा मिल जाएगा आपको हर केस में जिसने 1 मिठाई खाई होगी। हमने कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है, एक केस ऐसा भी तो बन रहा है कि एक बंदे ने सारी की 100 मिठाइयाँ खा दी हैं, 99 बंदों ने खाई ही नहीं है। अभी जिस बंदे ने खाई है उसका मॉडुलस कितना पहुंच गया है 100, जिस बंदे ने खाया ही नहीं उसका मॉडुलस कितना है 0। इस कंडीशन में कहाँ आपको AIJ1 मिल रहा है, एक बंदा मिल ही नहीं पा रहा है जिसने 1 मिठाई खाई। इस प्रकार से अदर केस भी आप बना सकते हो, 10 बंदों ने 10-10 मिठाइयाँ खा दी हैं, 100 हो चुके हैं, बाकी 90 बंदों ने खाई ही नहीं है मिठाई, यानी जिन 10 बंदों ने मिठाई खाई थी उनका मॉडुलस तो कितना हो गया है 10, जिन बंदों ने खाई नहीं है उनका मॉडुलस कितना हो गया 0। तो इस केस में भी कहाँ मिल रहा आपको एक बंदा जिसका मॉडुलस, जिसने 1 लड्डू खाया है, रॉन्ग हो गया। ठीक, तो इसका भी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही था, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही था। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ S इज इक्वल टू, एक सेट है, S क्या आपके पास देख सकते हो, एक सेट है जिसमें एक मैट्रिक्स रह रही है A 3/3 ऑर्डर की। इस प्रकार, ये डंडी का मीनिंग होता है सच दैट, है ना, इसको कुछ लोग इस प्रकार भी लिखते हैं 2 डॉट से, सच दैट, या इसको ऐसे डंडी भी डाल सकते हैं। ठीक, तो इसका मीनिंग सच दैट होता है A स्टार, इसके आगे जो भी है अब कंडीशन है, यानी कि एक सेट S है जिसमें एक मैट्रिक्स आनी है 3/3 की, और उस मैट्रिक्स के साथ कंडीशन क्या है कि A स्टार का प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, इसमें 1 है, अदर सब जगह 0 एलिमेंट है। फिर AIJ बिलोंगिंग टू C, AIJ C फील्ड से आ रहे हैं। ठीक, देन S इज, अब ये S क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपने नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस ढूंढने, इस सेट में S में कौन रह रहा है, इस सेट S का मेंबर बताइए कौन है, मैट्रिक्स है, 3/3 के एक मैट्रिक्स है। कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है, S इज एम्प्टी है, सिंगलटन है, या इनफाइनाइट है, कोई नहीं है, ये पूछना चाह रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी कार्डिनलिटी पूछना चाह रहा है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट पूछना चाह रहा है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट S में है कहना चाह रहा है। और S में रहने वाला एलिमेंट कौन है, B मैट्रिक्स। कहने का मीनिंग इस टाइप के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं आपको ये सर्च करना होगा, आपको ढूंढना क्या होगा, इस S में A टाइप के कितने मैट्रिक्स रह सकते हैं, कितने मैट्रिक्स रह सकते हैं। तो आपने देखा कि A स्टार इक्वल टू दिस दिया है, A स्टार इक्वल टू दिस दिया है। ठीक, लेकिन अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा तो हम इसका ट्रेस निकालना जानते हैं, ट्रेस A स्टार। ठीक, और यहाँ ट्रेस क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम देखो, सारे एलिमेंट क्या है 0, यानी कि ट्रेस A स्टार तो आपको 0 दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल गई कि A क्या होगा करके। ठीक, A स्टार का जो ट्रेस है वो 0 है। देखते हैं A स्टार का ट्रेस निकाल के उसको 0 दिखाते हैं, क्या कंडीशन आपको मिलती है। ठीक, तो शुरुआत यहीं से करोगे आप। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले उसी से स्टार्ट करो, A स्टार से। ठीक, तो ijth या मल्टीप्लिकेशन है तो ikth बनेगा सबसे पहले, है ना, ikth एलिमेंट ऑफ, चलिए आपने AB, अभी सीधे A स्टार निकालना नहीं आएगा, नहीं तो सीधे सीधे भी रख सकते थे साहब। ठीक, चलो पहले B मान के कंसीडर किया आपने, B A स्टार की जगह B। ठीक, तो इसका जनरल टर्म लिखिए, समीशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, A का जनरल टर्म AIJ, B का जनरल टर्म BJ के। ठीक,
हम लिख नहीं रहे हैं, मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे नहीं लिखा है, तो समझ लेना आप ए आई जे लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स ए का जनरल टर्म है, बी जे के लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स बी का जनरल टर्म, सी के एल लिखते तो मैट्रिक्स सी का जनरल टर्म। ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए से समझ जाना ए का ही जनरल है, बी आ रहा है तो बी का, सी आ रहा है तो सी का जनरल टर्म है। ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में जो जनरल टर्म होता है उसमें जो सबस्क्रिप्ट जे होता है उसको वेरी करवाते हैं 1 से n तक। ठीक, ये था आई के एथ एलिमेंट ऑफ ए बी। फिलहाल हमें बी नहीं, कौन चाहिए उसके बदले ए स्टार, बी के बदले हमें कौन चाहिए ए स्टार। फिर इससे पूछो तुम कौन हो भाई, ये कहेगा जे के एथ एलिमेंट हम बी के, जे के एथ एलिमेंट है बी के, हम बी के रेफरेंस में नहीं ए के रेफरेंस में बताओ पूछेंगे इससे। तो ये कहेगा अच्छा उसमें 2 ऑपरेशन लगे हैं, एक तो ट्रांसपोज लगा होगा, ऊपर से बार लगा होगा, क्योंकि ये ट्रांजुकेट है तो 2 ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं उस पर। यानी कि जो हम ए के रेफरेंस में अपना परिचय दें तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालो कहेगा, ट्रांसपोज के लिए क्या होगा के जे एथ बन जाएगा, फिर बार भी लगा दो उसके ऊपर, यानी कि के जे एथ का बार, के जे एथ का बार। अगर इस बी के बदले आप ए स्टार रखते हो तो 2 ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, एक तो के जे में बदल जाएगा, ये जे के था तो के जे में बदलेगा, और ऊपर से बार भी लग जाएगा, तब जाके ये ए के रेफरेंस में इसने अपना परिचय दे दिया है। ठीक, अब देखिए आपको ट्रेस निकालना, कहीं ना कहीं आपको ट्रेस सीधे सीधे 0 दिख रहा था। ठीक, तो आपको इंट मिला, कहीं ना कहीं उसका ट्रेस निकालना है। ट्रेस निकालने के लिए आपको आई एथ एलिमेंट चाहिए, ए आई टाइप का एलिमेंट चाहिए, तो इस के बदले भी आप क्या रखना है आई, क्या मिल जाएगा आपको आई एथ एलिमेंट मिल जाएगा मैट्रिक्स ए स्टार का। कैसे, के बदले आई रख के, क्या मिल गया फिर ए आई जे, ये तो सेम मेंबर है, ऐसा ही तो गया ये जेड बार, तो जेड बार क्या होता है मॉड जेड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए आई जे के मॉड का स्क्वायर। ठीक, आपको आयाथ में एलिमेंट मिल गया। अब ट्रेस ढूंढिए आप, ट्रेस ए स्टार, ट्रेस ए स्टार क्या होगा, आयाथ एलिमेंट को ऐड कर दो, सारे के सारे आयाथ एलिमेंट्स को। आयाथ एलिमेंट कितने होंगे टोटल, n होंगे, क्योंकि डायगोनल में कितने एलिमेंट रहते हैं, n एलिमेंट रहते हैं। पहले लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में n एलिमेंट रहेंगे। ट्रेस ए स्टार यानी कि जो ये जनरल टर्म है आपका, क्या है जनरल टर्म, जे वेरी 1 to n ए आई जे के मॉड का स्क्वायर। ठीक, इसमें आई वेरी करवा दो 1 to n, तो आपको ट्रेस मिल जाएगा। ठीक, यानी कि ट्रेस ए स्टार इतना मिल गया आपको। लेकिन यहाँ देखा जैसे आपने, इसका ट्रेस कितना मिल रहा है 0, पूरा डायगोनल का एलिमेंट कितना है 0, ट्रेस तो 0 है, इसका ट्रेस तो 0 है। अब देख सकते हो ये मॉड का स्क्वायर है, 0 तो हो नहीं सकता, सॉरी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। फिर भी ऐड करके आउटपुट कितना आना है 0 आना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए आई जे 0 रहा होगा। या उसी प्रकार से जैसे हमने एक्सपेंशन फॉर्म में पूरा एक्सपेंड करके दिखाया था आपको, A11 से लेकर ANN तक, ठीक है ना, मॉड भी लगा स्क्वायर भी लगा, यानी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकते, कटने का कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। फिर भी जोड़ के 0 आना है, इसका मीनिंग हर एक इंडिविजुअल नंबर ने A11 से लेकर ANN तक मेंबर ने क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ठीक, इससे पता चल गया कि AIJ क्या होगा 0। टोटल आउटपुट 0 तभी आएगा जब हर एक AIJ 0 होगा। फॉर ऑल I एंड J, फॉर ऑल I एंड J के लिए AIJ ने 0 होना पड़ेगा, यानी कि A कैसा हो जाएगा नल मैट्रिक्स। नोट कर लें, इसको मिटाने जा रहे हैं हम, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ से यानी कि ट्रेस 0 दिखा के हमें ये इंट मिला कि A क्या है नल मैट्रिक्स। A क्या बन सकता है, केवल और केवल नल मैट्रिक्स, यानी कि केवल नल मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके A स्टार का ट्रेस 0 आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। जरा देखिए ये 0 मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर A नल मैट्रिक्स है,
तो इसका कंजुगेट लोगे ए स्टार, क्या किया होगा, ट्रांसपोज वापस जीरो मैट्रिक्स दे देगा, सब पे बार लगाया होगा, जीरो का बार क्या होगा, जीरो ही, यानी वापस ए स्टार भी क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जरा मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्टार, जीरो इंटू जीरो, जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स, वापस कितना आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। लेकिन क्या देखो ए स्टार आपको जीरो मैट्रिक्स दिख रही है, नहीं दिख रही है, यानी जीरो मैट्रिक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना। हमने ट्रेस जीरो देखा तो उससे हमने जो आउटपुट निकाला, हमने ये कंडीशन निकाली कि केवल जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है, केवल जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है दुनिया में जिसका ए स्टार का ट्रेस जीरो आ सकता है। ठीक, फिर हमने कहा अब चेक कर वहां पर रख के देख लेते हैं उस कंडीशन में क्या जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अदर सारी मैट्रिक्स तो साइड हो गई, अब सिर्फ कौन बच गई है, जीरो मैट्रिक्स। लेकिन जीरो मैट्रिक्स को जैसे ही हमने इसमें रख के देखा, यहाँ तो नॉन जीरो है, लेकिन जीरो इंटू जीरो तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी वापस। ठीक, यानी जीरो मैट्रिक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है ना। आज जीरो मैट्रिक्स भी एस में नहीं रहेगा, अदर मैट्रिक्स तो पहले ही ट्रेस के नाम से भाग गए है ना, अदर मैट्रिक्स ट्रेस जीरो होने के कारण ही भाग गए। ठीक, ए स्टार का ट्रेस जीरो केवल जीरो मैट्रिक्स का हो सकता था। ठीक, लेकिन उस जीरो मैट्रिक्स ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ वन तो आएगा ही नहीं, जीरो इंटू जीरो मैट्रिक्स करोगे तो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, जीरो भी चले गई। अगर जीरो इसमें शामिल होती तो आज इसने सिंगलटन हो जाना था, एक मेंबर आ जाना था। आज ये एम्पटी ही रहेगा, आज ये एम्पटी ही रहेगा, क्योंकि इसका साथ जीरो मैट्रिक्स भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ वन थोड़ी ना जाएगा, जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स करोगे तो हर जगह जीरो आएगा वहाँ से। ठीक, यानी कि ट्रेस ए स्टार का ट्रेस जीरो था, उसके नाम पे सारे मैट्रिक्स भाग गए सिवाय जीरो मैट्रिक्स के। हमने कहा चलो जीरो मैट्रिक्स क्या पता आ जाए, अगर इसके पास जीरो मैट्रिक्स होगा मीन्स एक सदस्य आ जाएगा, एक सदस्य आएगा तो सिंगलटन बन जाएगा। फिर हमने कहा क्या ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, चलो इसका ट्रेस जीरो तो आ जा रहा है, लेकिन दोनों नल मैट्रिक्स को आपने जब मल्टीप्लाई किया क्या यहाँ वन दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। इस वन के नाम पे जीरो मैट्रिक्स भी भाग गया, अब आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बचा, कोई भी नहीं। यानी कि ये एस चाह रहा था कि कोई मैट्रिक्स आए इसके अंदर, नहीं आया कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स नहीं आया मीन्स कोई भी सदस्य नहीं है इसके पास, तो कौन हो गया, फिर एम्पटी सेट हो गया। ठीक, एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इससे आपकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड समझ आपकी जरूर डेवलप हुई होगी इन क्वेश्चन से। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे, जिसमें अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, इस टाइप से नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ देखें, तब जाके एक क्रम में इस लेक्चर नंबर 5 को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।